काशीपुर में भव्य दीपोत्सव दीपावली मेला आयोजित 31,000 दीपक प्रज्वलित हुए। काशीपुर बाजपुर रोड स्थित द्रोणा सागर में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी दीपावली उत्सव पर्व के उपलक्ष्य में 31,000 दीपक जलाए गए तथा सांस्कृतिक संध्या के साथ साथ दिवाली मेले का आयोजन भी किया गया। यह आयोजन हिंदू राष्ट्र शक्ति द्वारा एक दिया मेरा भी प्रभु को समर्पित के भावनात्मक संदेश के तहत किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा की पटौदी स्थित हरिमंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी थे। हिंदू राष्ट्र शक्ति के राष्ट्रीय प्रभारी संजय भाटिया, जिलाध्यक्ष गौरव कुमार ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, परंपरा और उत्सव की भावनाओं को एक सूत में पिरोना है। दीपों की रोशनी के बीच लोकगीत, नृत्य और धार्मिक प्रस्तुतियां कार्यक्रम आयोजित किए गए। मेले में खाद्य पदार्थों के स्टॉल के साथ साथ हस्तशिल्प, पारंपरिक उत्पादों के आकर्षक स्टॉल भी लगाए गए। इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया गया। संजय भाटिया ने बताया कि ये आयोजन सिर्फ उत्सव नहीं है बल्कि प्रभु श्री राम को समर्पित भक्ति और एकता का दीपोत्सव है। उधर नगर निगम परिसर में सजा स्वदेशी मेले का आकर्षण आयोजन शुभारंभ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया। महापौर दीपक बाली के विशेष प्रयासों से नगर निगम परिसर में शुभ दिवाली, स्वच्छ दिवाली मेले का शुभारंभ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया। महापौर दीपक बाली ने कहा, नगर निगम परिसर में लगे स्टॉलों से अधिक खरीदारी कर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दें और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बने। 31,000 दीपकों का भव्य प्रज्वलन का कार्यक्रम है। निकट भविष्य में दीपावली का प्रोग्राम भी है। प्रोग्राम क्या कहेंगे? ये हमारा पंचम भव्य दीपोत्सव का प्रोग्राम है, क्योंकि हमने सर 2021 में शुरू किया था और आज प्रभु श्री राम की कृपा से तो इतने भव्य रूप को ले चुका है। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले कुछ सालों में ये उत्तराखंड में अपने आप में एक इतिहास रचेगा, ये मेरा विश्वास है। और मैं आपको बताता चलूं कि आज स्वामी धर्मदेव जी महाराज, जो कि पटौदी हरियाणा से पधारे थे, उनके आशीर्वचनों से काशीपुर वासी अनुग्रहित हुए हैं एवं एक बाहर से आई हुई नृत्य मंडली द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां दी जा रही हैं और भव्य दीपों का प्रज्वलन तो पहले की भांति होता ही है और होता ही रहेगा, ये मेरा विश्वास है। इस बार माननीय मेयर दीपक बाली जी के प्रेरणा के कारण हमने एक भव्य मेले का भी आयोजन किया है। हालांकि दीपक बाली जी ने नगर निगम प्रांगण में भी भव्य मेले का आयोजन किया है, मगर यहाँ पर भी जो मेला लगा है उसमें भी शहर के दुकानदार बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। माननीय दीपक बाली जी के द्वारा इस बात को कहने पर कि सभी दुकानदारों को जो भी दुकानें दी जा रही हैं उनसे किसी प्रकार का शुल्क ना लिया जाए, तो हमने उनके आदेश को सर्वोपरि रखते हुए किसी प्रकार का किसी दुकानदार से शुल्क नहीं लिया है। उनको टेंट, लाइट, मेज, कुर्सी आदि की व्यवस्था, जो भी व्यवस्था थी वो हमारे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है। मैं नगर निगम के कर्मियों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सफाई व्यवस्था में अभूतपूर्व सहयोग दिया है। साथ ही लाइट वालों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है और मैं काशीपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि वो लोग बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और लेते रहेंगे। जय श्री राम। से जब आपने बताया द्रोण सागर, लेकिन द्रोण सागर की जो असली पहचान है द्रोण सागर, तो झील कहें, तालाब कहें, इसकी अभी जो तस्वीर है वो अभी तक बदल नहीं पाई। देखिए, कोई चीज बिगड़ने में भी टाइम लगता है और उस बिगड़ी हुई चीज को सुधारने में भी टाइम लगता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा धाकड़ धामी जी यानी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है कि जब वो 2022 में यहाँ आए थे, उसके बाद से मेरे ख्याल से 2021 में जब हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया था तो इसकी हालत बद से बदतर हो रखी थी। हमने बहुत कोशिश की थी उस समय मंदिरों का जीर्णोद्धार करने की, और उसके बाद धाकड़ धामी जी की सरकार आई 2022 में और उन्होंने बहुत कोशिश की। पहला फेज इसका पूरा हो चुका है और द्वितीय फेज भी शीघ्र शुरू होने जा रहा है और द्वितीय फेज के बाद जो तृतीय फेज आएगा आखिरी में, उसमें पौंड की सफाई और उसमें क्या नाम है नौकायन का कार्यक्रम या जितनी सफाई वगैरह का कार्यक्रम है वो उसमें तीसरे फेज में है, जैसा कि मेरे को ज्ञात है। और धाकड़ धामी जी से अभी पिछले माह भी जब काशीपुर आए थे तो मेरी इस बात पे उनसे चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था शीघ्र ही दूसरे फेज और तीसरे फेज का काम मैं जल्दी से जल्दी धनराशि उपलब्ध करा के खत्म कराने की कोशिश करूंगा। सर, आगामी दीपावली मेला आ रहा है और क्या कहेंगे इस बारे में? जैसे यहाँ पर भी जो है स्वदेशी अपना
का जो है लगाया गया है। देखिए ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है लोकल फॉर वोकल, हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी। एक तो इस आह्वान को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे संगठन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा भी आह्वान किया गया था। तो काशीपुर नगर निगम ने जो दीपावली के उत्सव के माहौल में जो दुकानदार सड़कों के किनारे दीपावली के से संबंधित सामान, चाहे वो साज सज्जा का हो, चाहे वो दिए हों, इन सब सामान, चाहे पूजा सामग्री का हो, ये सब सड़क के किनारे जो बेचते थे, हम उन सभी लोगों को नगर निगम प्रांगण में ले आए हैं। और आज यहाँ पर एक बहुत सुंदर मेला जो 20 तारीख तक चलेगा। मैं इसमें हर प्रकार का त्यौहार से संबंधित सामान है। मैं काशीपुर की सामान्य जनता से अपील करूँगा कि खुद भी दिवाली बनाने के लिए यहाँ से सामान खरीदें, स्वदेशी सामान खरीदें। और इसमें लोकल की दुकानें भी है जिन्होंने लोकल में बहुत सारा सामान बना रखा है, दिए बना रखे हैं, उनसे भी खरीदें और उनकी भी दीपावली मनाने में सहयोग दें। एवं जो स्वदेशी का जो आह्वान हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है उसको सफल बनाने में अपनी भी भूमिका निभाएं। महाराज जी, आज आप यहाँ पर बैठ के आज आप आज काशीपुर में आयोजित 11 से दीप महोत्सव इस कार्यक्रम में हिंदू राष्ट्र शक्ति संगठन इसके संगठन से आयोजित है और बहुत दिव्य और भव्य कार्यक्रम। आज ड्रोन सागर ऐसे जगमगा रहा है जैसे लगता है कि एक बार अयोध्या चल करके काशीपुर में आ गई है। और ये एक प्यारा सा संदेश हमारे सारे समाज को देता है कि हमारा समाज जो है दूसरों के काम आए, दूसरों के दुख दर्द को दूर करे, उनके जीवन में उजाला लाए, उनके जीवन में रोशनी लाए। और खासतौर पर मैं कहना चाहता हूँ जितने सदग्रस्त हैं वो अपने बच्चों को ये शिक्षा जरूर दें। हम जब दीप जलाते हैं तो घर के दीपक, घर के चिराग में प्यारे बच्चे हैं, वो बच्चे जो है उनका जीवन को हमारी जो वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा है उसको हमारे बच्चे कभी भूले नहीं। वो सनातन परंपरा क्या है, वो जीवन शैली देती है, जीवन पद्धति देती है, यानी जीवन का ढंग देती है। वो हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। ये गीत के माध्यम से हम अपने दीपकों को, हमारे घर के दीपक, हमारे कुल के दीपक, हमारे वंश के दीपक, हमारे प्यारे होनहार, हमारा उज्जवल भविष्य राष्ट्र का बच्चे हैं, उन बच्चों को संस्कार मिलेंगे, अच्छे विचार मिलेंगे। ये प्यारा सा ये जो राष्ट्र शक्ति संगठन है हमारा हिंदू राष्ट्र शक्ति संगठन, इसके माध्यम से बहुत दूर दूर तक ये पैगाम जाएगा। आज मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आप मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आपके माध्यम से हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारे भाव बहुत दूर दूर तक जाते हैं। उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र, बहुत बहुत धन्यवाद।